subscribe my channel and press bell icon and share my video। हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा न्यू अपॉइंटमेंट सितंबर 2020 यानी सितंबर महीने में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है हम उन्हें एक साथ स्टडी करेंगे। आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसर इंडिया एक ताइवानी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसके उत्पादों में लैपटॉप, टैबलेट शामिल है। एसर इंडिया के सीईओ जैसन चैन है और इसका मुख्यालय न्यू ताइपे, ताइवान में है। नेक्स्ट, अमेजन ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है और बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है और अभियान का लक्ष्य सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से धोखा देने से रोकना है। नेक्स्ट, फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर जेटपॉट ने क्रिकेटर भुवनेश कुमार और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। तो भुवनेश कुमार और स्मृति मंदाना प्लेयर जेटपॉट जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके ब्रांड एम्बेसडर साइन किए गए हैं। नेक्स्ट, डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम के बारे में जान लीजिए। इसका फाउंडेशन 2010 में हुआ था तथा इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है और इसके वर्तमान सीईओ वरुण श्रीधर है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट अमित नैयर है। नेक्स्ट, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 9stack यह ऑनलाइन पोकर या ताश खेलने वाला एक प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। नेक्स्ट, पेशेवर और उच्च शिक्षा के लिए कंपनी ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ग्रेट लर्निंग एक उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली ऑनलाइन संस्था है और विराट कोहली ग्रेट लर्निंग कंपनी के ब्रांड पावर हेड अभियान का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मिंत्रा ने बॉलीवुड अदाकार किराया आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ में ही मंत्रा ने ब्यूटी ब्रांड के लिए दिशा पाटनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो सीएट टायर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर भारतीय अभिनेता आमिर खान बन गए हैं। नेक्स्ट, ड्रेवन ब्रोवो को हाल ही में एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ड्रेवन ब्रोवो एसबीओ टॉप जो एक ऑनलाइन स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी नियुक्त किया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के बारे में जान लीजिए। इसका गठन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है और इसके वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हेनरीटा एच फोरे है। और बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, भारत की सी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। खुशी चंदालिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। नेक्स्ट, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के बारे में जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन जुलाई 1944 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और वर्तमान में 189 कंट्री इसके मेंबर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपर और एमडी एंड सीएफओ भारत की अंशुला कांत है और चीफ इकोनॉमिस्ट आरमैन रेनहार्ट है। नेक्स्ट, समीर कुमार खैरे को एशियाई विकास बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक से जुड़ी हुई एक और अपॉइंटमेंट है जिसमें एशियाई विकास बैंक ने टेको कोनिसी को भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है और इसमें 68 कंट्री मेंबरशिप है और वर्तमान इसके प्रेसिडेंट मासूतागा अस्काबा है। इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट, मुरली रामकृष्ण को केरल स्थित साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1929 को हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर इंडिया के केरल में है और इसके वर्तमान चेयरमैन सलीम गंगाधरन है। नेक्स्ट, राजीव लाल ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ बैद्यनाथ है। नेक्स्ट, पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने एके दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क सिटी स्थित सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ के रूप में जैन फेजर को नियुक्त किया गया है। तो जैन फेजर न्यूयॉर्क स्थित सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ बन गई है। सिटी बैंक की स्थापना 1812 में हुई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में फिर से हरिवंश को चुन लिया गया है। राज्यसभा के सभापति हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं जो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245 है जिनमें 233 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज ने रजत सूद को अपना नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है और ईईएसएल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष राजीव शर्मा है। नेक्स्ट, जापान के प्रधानमंत्री के रूप में योशिहिदे सुगा को चुना गया जो सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बन गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी करेंसी जापानीज येन है। नेक्स्ट, सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो सोमालिया कंट्री के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल बन गए हैं। सोमालिया कंट्री की राजधानी मोगादिशु है और मुद्रा सोमाली शिलिंग है। मैप में सोमालिया कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। यह है अपना देश भारत और सोमालिया कंट्री
केन्या इथोपिया कंट्री के जस्ट पास स्थित है। नेक्स्ट, इस्माइल तोरोमा को पपुआ न्यू गिनी के एक सुताय क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। तो बोगेनविल के नए राष्ट्रपति इस्माइल तोरोमा बन गए हैं। बोगेनविल की कैपिटल बुका है और इसकी करेंसी पपुआ न्यू गिनी कीना है, जिसे शॉर्ट में PGK कहते हैं। मैप में बोगेनविल कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। बोगेनविल कंट्री ऑस्ट्रेलिया कंट्री के जस्ट ऊपर की साइड स्थित है पपुआ न्यू गिनी कंट्री, और पपुआ न्यू कंट्री के जस्ट पास में स्थित है बोगेनविल कंट्री। नेक्स्ट, माली के अंतरिम राष्ट्रपति भाई नेडा ने पूर्व माली के विदेश मंत्री मोख्तर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री नामांकित किया है। तो माली कंट्री के नए प्रधानमंत्री मोख्तर ओने बन गए हैं। माली गणराज्य की राजधानी बमाको है और मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। मैप में माली कंट्री की लोकेशन देख सकते हैं। ये है माली कंट्री। नेक्स्ट, लेबनान के प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है। मुस्तफा अदीब को 31 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, क्योंकि हसन दीब के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 4 अगस्त को बैरूत बंदरगाह विस्फोट, जिसमें 200 लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे, इस कारण से इस्तीफा दे दिया गया था। मैप में लेबनान कंट्री की लोकेशन देख लीजिए। ये है लेबनान कंट्री, जो सीरिया कंट्री के पास स्थित है। लेबनान कंट्री की राजधानी बेरूत है और इसकी मुद्रा लेबनानी पाउंड है और राष्ट्रपति मिशेल एऊन है। नेक्स्ट, अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य पेय संस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट, सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था और आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई। नेक्स्ट, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल दूपर को महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डील्स एसोसिएशन ने बिंकेश गुलाटी को वर्ष 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला है और उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्होंने 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पद संभाला है। नेक्स्ट, हेमंत खत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, अभी सरकार को
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अभी सरकार बन गए हैं। पीटीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। नेक्स्ट, एम.बी. लक्ष्मी को तमिलनाडु में नई लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस में ड्राइवर नियुक्त किया गया है और वह भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बन गई है। नेक्स्ट, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनेगी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह कुछ दिनों बाद राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला बन जाएगी। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव यानी विनोद कुमार यादव को बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। रेलवे के इतिहास में पहली बार सीईओ का पद सृजित किया गया है और साथ ही में ही कुछ अन्य पद भी दिए गए हैं जिनमें प्रदीप कुमार को इंफ्रास्ट्रक्चर का। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है और इसकी मुद्रा कूना है और राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक है। प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेनकोविक है। मैप में क्रोएशिया कंट्री की लोकेशन देख लीजिए, ये है क्रोएशिया कंट्री। नेक्स्ट, शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नए अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एफटीआईआई की स्थापना 1960 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष शेखर कपूर जो हाल ही में बन गए हैं और इसके निर्देशक भूपेन कंथोला है और यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक एसएस देशवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक टेरी यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टेरी की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने सुनील सेठी को अपने परामर्शक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील सेठी भारतीय फैशन डिजाइनर काउंसिल के अध्यक्ष है और उन्हें ही खादी और ग्राम उद्योग आयोग के परामर्शक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सम अदर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट सितंबर 2020। कुछ अन्य नियुक्तियां हैं जिन्हें हम वन लाइनर की फॉर्म में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सेकंड, नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया है जिसमें कुंदनी तागी और रीता सिंह शामिल है। उनको एयरबोर्न टेक्नीशियन के रूप में तैनाती दी गई है। थर्ड, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। फोर्थ, भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए 2020 क्लास ऑफ 7 यंग लीडर के लिए चुना गया है। फिफ्थ, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ केनिची याओकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर का नया अध्यक्ष चुना गया है। 6, महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर के
11 पैनलिस्टों में नियुक्त किया गया है। 7 चाइना बॉक्सिंग के तहत भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा पर भारत के मुख्य समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत की अगुवाई में विशेष समिति गठित की गई। 8 बिहार में पुलिस महानिदेशक तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है और अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक SK सिंघल को दे दिया गया है। 9 ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 10 भारत की महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 11 हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 12 IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी अली खान बने हैं। 13 बंदर दुरंज अहमद को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया गया है। 14 इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादनों के लिए जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 15 डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 16 गैरी स्टीड को न्यूजीलैंड देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 17 अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में अकीम बूमी अदीसीना को चुना गया है। टोयोटा क्लासकर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 19 सी पार्थसारथी को तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 20 सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष RF निर्मन को नियुक्त किया गया है। 21 कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष लीजा कैंपबेल बन गई है। 22 जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नितेश्वर कुमार को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। 23 डिजिटल भुगतान कंपनी मोबीक्विक ने चंदन जोशी को फर्म के सह संस्थापक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। 24 आकाश एजुकेशनल ने युवराज सिंह को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 25 जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त R मासाकुई को नियुक्त किया गया है। 26 फेसबुक इंडिया ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हेलो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक Subscribe my channel and press bell icon and share my video. Thank you.